नमस्कार, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस जयपुर से जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और रेलवे एंड सीडीएस में आने वाला एक बहुत ज़्यादा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके आ रहे हैं। देखिए, हम 2024 का पीवाईक्यू कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस कर रहे हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ करते हुए चलिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलिए। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़ें, कहीं कोई एरर होगी तो हम उसको हाथ किया सही करते हुए चलेंगे। हाँ भाई, एरर देखते हुए भी चलें अच्छी तरह से। देखिए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और इसको बहुत बार करवाया गया था और 1 सेकंड का क्वेश्चन है। यदि आप इसको देखें, साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 40 दिस डॉट 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 और ये। देखिए, साइन स्क्वायर 30 का जोड़ीदार कौन है? साइन स्क्वायर 60, क्योंकि साइन स्क्वायर 30 बराबर कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 61। चलो, ये 40 का जोड़ीदार कौन है? सही है। 45 का जोड़ीदार कौन है? और इसका जोड़ीदार कौन है? इसका जोड़ीदार ये। अब आपको देखने हैं कि आपके पास 4 जोड़ीदार बने जिसमें 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, यानी कि 2 रुपए प्लस और 2 रुपए माइनस। तो मेरा आंसर क्या आ गया? खत्म। हम बिल्कुल साबित करेंगे कि क्वेश्चन कैसे थे और ये सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सीधा हमने देखा, सर इसने एक प्लस का बनाया, सर इसने एक माइनस का बनाया, इसने एक प्लस का बनाया, इसने एक माइनस का बनाया, प्लस माइनस सब कुछ क्या हो गया? 0। और आंसर क्या आ गया आपका? 0। कितनी देर का क्वेश्चन? बिल्कुल महसूस करेंगे आप। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। रीड, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख रहे हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61 एच, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। देखिए, बहुत अच्छी तरह से आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको एक चीज नजर आती है कि ये 29 की वैल्यूज तो होती नहीं है। इसका मतलब जरूर ये कहीं ना कहीं सेटिंग में है। तो कॉस स्क्वायर 29, यदि हम इससे पूछें भैया कॉस स्क्वायर 29 बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर 61। साइन स्क्वायर 61 और कॉस स्क्वायर 61 बराबर, भाई साहब ये भी 1-2 सेकंड का ही है। तो आपको जो 104 क्वेश्चन दिए गए हैं वो आधा घंटे के भी नहीं है देखा जाए तो, और सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 99, वो अगली सीट में मिल जाएंगे। ठीक है ना? चलिए सब क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं अपन। सीधा सीधा देखा हमने, कॉस स्क्वायर 29 साइन स्क्वायर 61, साइन स्क्वायर 61 कॉस स्क्वायर 61 क्या हो गया? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल स्पीड बनती हुई चलेगी, काम दिमाग तेज चलेगा। देखिए, इसने कहा है कोसेक थीटा इक्वल टू 5/3, देन सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यूएशन बताओ। देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आप चाहें तो उसको छोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छोटा। क्यों? क्योंकि आपको वैल्यू पुट करनी है। जब कभी भी दुनिया में वैल्यू पुट करनी पड़े तो पहले छोटा कर लो, फिर वैल्यू पुट करो, आसान हो जाएगा। वरना सभी में वैल्यू पुट करेंगे तो फिर वही एलसीएम में लगे रहेंगे। चल, हम बात करते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या है? जल्दी बोले। tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर तो भैया एक बन गए तो, और ये क्या आ गया? कोसेक स्क्वायर। तो सीधी सीधी सी चीज दिख रही है भैया, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू रखनी है बस, और कोसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 25/9। और मेरा आंसर वही 5 सेकंड का आंसर। साबित करेंगे पीवाईक्यू करते समय कि हमने इतने दिन पढ़ाया है वो यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। ओरिजिनली क्वेश्चन 2024 सितंबर में हुआ पेपर है एसएससी सीजीएल का, और वो ट्रिग्नोमेट्री जिससे डर रहे थे लोग बाग। हाँ जी भाई, चले साहब, फिर एक बार दोबारा से हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या है? tan स्क्वायर। tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर क्या हो गए? 1।
और ये 1 हो गई तो क्या बचा? कोसेक स्क्वायर। भाई साहब कोसेक पूछा है, कोसेक दिया है, कोसेक स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर करके पटक दो। चलें साहब क्वेश्चन नंबर 4 पे मेरे साथ साथ चलिएगा। कल से 7:30 पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपन करेंगे और कल करीब अपन 50 से ज्यादा क्वेश्चन कर चुके होंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec t इफ tan t इक्वल टू दिस वन? वेरी गुड, बड़ा शानदार क्वेश्चन। ये भाई साहब कह रहे हैं tan t इक्वल टू tan t, ये t होगा और ये 1, ये 3, 3 3 9 10 √10 और sec t यानी कि cos t का उल्टा l a आधार √10/3 और मेरा आंसर आ चुका है C। टाइम लगा। दोबारा मैंने क्या किया, tan t को एक ट्रायंगल बनाया 1 3, ये कितना √10, पाइथागोरस लगाई। अब इसमें मुझे sec t निकालना है, sec t निकालना है तो मैंने cos t l a आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार यानी हाइपोटेनियस बटा बेस √10/t। आंसर खत्म। दो बार समझा रहा हूं ताकि दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए। अच्छा वही क्वेश्चन है जो बार बार घूम रहे हैं, 2023 में भी जाएंगे बार बार घूम रहे हैं, 22 में भी जाएंगे बार बार घूम रहे हैं, क्वेश्चन यही घूम रहे हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। चले साहब 5th नंबर। देखिए 5th नंबर में आप चाहें तो पेन भी ना चले क्योंकि अलजेब्रा यूज हो रही है और अलजेब्रा में कितनी बार आया है x³ - y³, तो x - y अलग निकाल दो, x² + y² + xy। अच्छा x² + y² क्या है? 1 + xy, तो 1 + sin थीटा cos थीटा। आंसर। पेन ही ना चले भाई साहब, पेन ही ना चले। हाँ जी साहब, लेकिन पेन जब ना चले जब दिमाग चले। सही है नहीं है? बच्चे कहते हैं कि सर चीजें बाहर से आती हैं, हम देखें तो सही। बैंक की सीट्स बनाई हमने, कल भी हमने बैंक के क्वेश्चंस निकाले। हम ये तो देखना चाह रहे हैं बाहर से क्या आ रहा है और हमारे हुए पढ़ाए हुए सिस्टम से बाहर से कहां आ रहा है। दोबारा से करते हैं। सर ये क्या किया? sin थीटा - cos थीटा, और ये क्या हो गया? sin² थीटा + cos² थीटा + sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा - cos थीटा। भाई साहब ये कटने के लिए तैयार। ये क्या हो गए? 1 + sin थीटा cos थीटा, 1 + sin थीटा cos थीटा। खत्म काम। हाँ जी बोलो भाई। 20 दिन से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं अपन, सही है नहीं है? और साबित कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। चलिएगा। sec थीटा प्लस tan अल्फा मान लो, थीटा मान लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। sec अल्फा प्लस tan अल्फा अपन sec अल्फा माइनस tan अल्फा बराबर ये, तो cosec अल्फा का मान बताओ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने करे। अलजेब्रा में भी जब अपन करते हैं तो इनको x और y मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं और x और y का रेशियो निकलता है और उस रेशियो से ये निकल जाएगा। खत्म काम। क्योंकि उस रेशियो से ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल से सारी कहानी बनेगी। क्रॉस मल्टीपल करा। देखिए क्रॉस मल्टीपल करने के लिए अभी बच्चों की तरह कर रहे हैं, लेकिन सेकंड थर्ड वीडियो में हम बिल्कुल फास्ट करने वाले हैं। क्या करा? 4 sec थीटा sec अल्फा प्लस 4 tan अल्फा बराबर 7 sec अल्फा माइनस 7 tan अल्फा। तो sec अल्फा 3 sec अल्फा और ये 11 tan अल्फा। सही है साहब? तो ये हो गया आपका tan अल्फा बटा sec अल्फा बराबर 3/11। sec अल्फा को क्या लिखेंगे? साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस, और कॉस का क्या हो गया? ये sec, ये बेचारा कट गया। 3/11 क्या चीज है? साइन अल्फा। 3/11 साइन अल्फा है, तो मुझे क्या चाहिए? cosec अल्फा। पलट दो भाई साहब, पलट दो। तो 11/3, 11/3 मेरा आंसर क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। लगाते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चीज है। मैं क्वेश्चन को फिर दोबारा लिख रहा हूं। sec अल्फा प्लस tan अल्फा अपॉन sec अल्फा
माइनस 10 अल्फा। देखो जब कभी भी सेम चीजें प्लस में और माइनस में आ जाएं तो कॉम्पोटेंडो और डिविडेंडो लगा दो, क्योंकि ये कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो बनाई इसलिए है कि दो वेरिएबल को एक सिस्टम में सेट करता है। इक्वल टू कितना है बेटा, ये 7/4। तो कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो कहता है एक बार प्लस करो एक बार, जब हम इसको प्लस करते हैं तो ये कट गया तो 2 sec अल्फा अपॉन नीचे क्या आएगा 2 10 अल्फा, और ये 7 4 11 3, ये सेक यानी कि 1 अपॉन कॉस, और ये हो गया साइन अपॉन कॉस। वेरी गुड। और ये हो गया 11/3 और मेरा आंसर 11/3। वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब मैंने आपको बता दिया सीएनडी दुनिया में कब कब लग सकता है, जब एक प्लस और एक माइनस और सेम आर्टिकल आ जाए तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार सीधा आंसर, क्योंकि दो वेरिएबल तो कटेंगे। फैंटास्टिक, शानदार तरीका, बेसिक तरीका ये था ही आपके पास। हाँ जी बोलो भाई, सारे बच्चे मेरे साथ साथ चल रहे हैं बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन बड़े इजी हैं लेकिन माइंड को यूज करना जरूरी है, ठीक है ना। और नंबर देने वाले हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं सब ट्रिग्नोमेट्री। चलिए 7 नंबर, 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 5/4। तो दिस इसका मान बताओ। देखिए यहां से फिर वही बात होगी कि आप कहीं न कहीं tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा की वैल्यू निकालने के फिर दो तरीके। अब यहां पे कॉम्पोटेंडो डिविडेंडो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि सेम वेरिएबल नहीं है सब। अब यहां पे क्या होगा, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीपल कर लें, साइन और कॉस का रेशो ले आए, रेशो कर दें, टाइम लगेगा। आप क्या करेंगे, अब आप कॉस थीटा पूरे में कॉमन ले लें। मैंने यहां पे कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये क्या हो गया 7 साइन बटा कॉस प्लस 4 अपॉन कॉस थीटा 9 साइन बटा कॉस माइनस 2 9 बटा सॉरी 5/4 कट गया। अब ये पूरी की पूरी चीज tan थीटा में आ चुकी है। चलो क्या हुआ ये, चलो पढ़ते हैं अपन। 7 tan थीटा प्लस 4 अपॉन 9 tan थीटा माइनस 2 इक्वल टू 5/4। 7 चौक 28 और 9 पंजे 45। अब फास्ट कर रहे हैं आप। 7 चौक 28 और 9 पंजे 45। 45 में से 28 गए तो जल्दी बोलो तो सही। 17 tan थीटा। 4 चौका 16, 5 दूनी 10, 26। तो tan थीटा इक्वल टू 26/17। सही है सर। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 5, tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन tan स्क्वायर थीटा और दैट इज द -5। बस वैल्यू पुट करनी है मुझे। tan स्क्वायर थीटा 26 का स्क्वायर बोलो जल्दी से, 676 अपॉन 289 प्लस 5 और 676 अपॉन 289 -5। सही है सब। अब एक चीज समझो, ये माइनस में आ रहा है ना, ये माइनस में आएगा ना तो भैया ये प्लस वाले तो गए काम से। अच्छा दूसरी चीज अपन एक चीज ये समझो जरा, 289 कट जाएगा यहां पे, नीचे भैया यही आएंगे, यानी कि ये जो आएंगे इन भैया से बात कर ले अपन, कौन है ये, 9 पंजे 1445, 5 दूनी 10, 8 पंजे 1445 और ये 676 कितना आया, 9 6 15, 6 9 कितना,
ये 1 मिनट रुको, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, यहां तक सही है, और इसमें से ये माइनस होगा, ये चीज इससे कटी जाएगी, एक बार प्लस जाएगा एक बार माइनस जाएगा, तो इसमें ये कितना है 11, सेवन सिक्स नाइन। अरे मैं यही तो बोलने वाला था, मैं तो यो कह रहा था ये निकालने की क्या जरूरत है, यूनिट प्लेस 9 आ रहा है ना, खत्म करो कहानी को। अरे भाई यूनिट प्लेस 9 आ रहा है ना, वहीं पे कहानी को खत्म करो, क्यों पूरा निकालने की जरूरत। दोबारा रेशो सेट किया, कॉस थीटा कॉमन लिया भैया, इसको सॉल्व किया, अब ये टेन थीटा, अब चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो कॉस थीटा कॉमन लेने पे हो गया 7 टेन थीटा प्लस 4 9 टेन थीटा माइनस 2 इक्वल टू दिस, टेन थीटा की वैल्यू आ गई, टेन थीटा की वैल्यू वहां पे लगा दी, खत्म काम। अच्छा टेन थीटा से और किसी की भी वैल्यू निकाली जाती उसको भी लगा देते अपन। एनी ऑब्जेक्शन, चलते सब। 8 नंबर, एक न्यून कोण है तो निम्नलिखित में से कौन सा बराबर है। लो सब, सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी किताब में, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए पूरे क्वेश्चन को करने के लिए साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, सही है सब। एक बार प्लस और एक बार माइनस कर दो, ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब बोलो तो सही, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर, और ये क्या चीज है भैया, साइन, और 1 माइनस कॉस थीटा, इससे ये 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बोलो भैया, हाँ जी क्लियर। सेम किताब में है क्वेश्चन साहब, सेम किताब में है, ताकि आपको यह पता लगे उस बुक के क्वेश्चन 3-3 4-4 बार कर लो, उनसे बाहर कुछ नहीं। बोलो भाई, चलें सब। क्या किया हमने, 1 प्लस कॉस थीटा है, प्लस को किससे करा, माइनस से। क्यों करा सर, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाए। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गए तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर। सर कट गया, अब तो क्या है, वैल्यू पुट हो गई, और क्या हुआ। चले सब। 9 नंबर, बहुत प्यारा क्वेश्चन, इज इक्वल टू किसके बराबर है। ये कह रहा है तो एक चीज, नई चीज आई 2 थीटा, सही है ना, यहां पे नई चीज आई यहां पे कि 2 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन सेक 2 थीटा डॉट कॉसेक 2 थीटा। अच्छा ये आपको वहां से दिख तो रहा होगा सबको, सब सब। चल ये कहना चाह रहा है कि सर इसमें क्या करें कि काम हो जाए। यस देखो ये जो 2 है ना, 2 इसको 1 प्लस 1 में दे दो, 1 तो इसको दे दो, 1 इसको दे दो। अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर 2 थीटा। चलिए अब मैं थोड़ा सा पूरा कर देता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा, टेन स्क्वायर 2 ए, कोई बात नहीं ए ले लो, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2a, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर 2a प्लस कॉसेक स्क्वायर 2a। यहां तक बिल्कुल क्लियर। अच्छा सेक स्क्वायर 2a और कॉसेक स्क्वायर 2a, नीचे का तो हालचाल रखेंगे, कटवाने के लिए तैयारियां करेंगे। इसका क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2a और 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2a। ये इधर, तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर 2a प्लस कॉस स्क्वायर 2a अपॉन कॉस स्क्वायर 2a और साइन स्क्वायर 2a। ऊपर क्या हो गया 1 और नीचे क्या हो गया कॉस स्क्वायर 2a डॉट साइन स्क्वायर 2a। अब 1 मिनट रुक जाओ जरा, कॉस स्क्वायर 1 अपॉन अच्छा 1 मिनट, इसको भी सही कर दो। हाँ
ये 1 हो गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2a को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर 2a और कॉसेक स्क्वायर 2a। और भाई साहब नीचे कटने के लिए तैयार बैठे हैं, कौन बैठे हैं, सेक 2a और ये क्या है, कॉसेक 2a कटने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आपका क्या हो गया, सेक 2a डॉट कॉसेक 2a, सेक 2a डॉट कॉसेक 2a आपका आंसर। देखिए जरा सा 2a को लेके भ्रमित सा कर दिया, कोई बात नहीं, जैसे थीटा है वैसे 2 थीटा है, सबके लिए चलने वाला है किस्सा। दोबारा से देखिए क्या किया, 2 में से 1 इसको दिया 1 इसको दिया, जबकि ऐसा कि ऐसा ही क्वेश्चन भी किताब में, लेकिन उसमें 2 थीटा नहीं है, बस बात इतनी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर। एलसीएम लिया, ये भैया 1 बन गए, इनको ऊपर लेके आए, यहां से यहां चला, इनको ऊपर लेके आए, ये कटने की तैयारियां कर रहे हैं और मेरा आंसर आ गया दिस सेक 2a और कॉसेक 2a। हाँ जी बोलो भाई, कॉसेक 2a, 1 मिनट, कॉसेक, चलो कॉसेक 2a सही है नहीं है, हाँ जी बोलो भैया। दिमाग में सेट करना है, सारी कहानी को दिमाग में सेट करना है, एग्जाम कभी भी हो तैयारी सॉलिड होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं अपन, रेडी, चलो देखिए 10 नंबर में कुछ भी नहीं दे रखा, केवल आपको वैल्यू टेबल से मिला के पुट करनी है, बस इतना सा काम है। ये कह रहा है टी कोई एक एंगल है जो 0 से 90 के बीच में मैनेज हो रहा है, तो निम्न में से कौन सी बात सही है। चलो सब अपन पूछते हैं, टी बराबर 45 में साइन और कॉस बराबर नहीं है, गलत है, सब बराबर होते। 45 डिग्री में तो सब जोड़ीदार बराबर होते। अच्छा टी 45 से छोटा है, टी 45 से छोटा है तो साइन टी इज ग्रेटर कॉस टी। 45 से छोटा है, 45 से छोटा है तो साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 और कॉस 1/2 और ये √3/2। तो भाई साहब देखा जाए तो साइन टी ग्रेटर कॉस टी, ओके कर दें भाई, ये गलत है तो ये क्या है, क्योंकि 1/2 छोटा है किससे, √3/2 से। बोलो भैया, पेन नहीं चला है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन पे पेन चलाना पड़ता है। चले साहब, क्वेश्चन नंबर 11, 2 tan थीटा इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए इसने आपको एक साबित कर दिया कि भैया tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 3/2, ये तो गिवन है ना, और वहां उसको tan थीटा में कन्वर्ट करना है। अब ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो हम फास्ट करेंगे इसे। हम क्या करेंगे, इसमें cos थीटा कॉमन ले लेंगे। बेटा cos थीटा यहां कॉमन लिया तो क्या हुआ 3 tan थीटा -2, ये क्या हुआ 3 tan थीटा +2। tan थीटा इक्वल टू 3/2, 3 इंटू 3/2 -2, 3 इंटू 3/2 +2, 9/2 4 5 5/2 और ये 9 4 13/2। लो बेटा 5/13 आंसर आ रहा है, 5/13 आंसर आ रहा है, आंसर इज डी। गर्ग साहब कुछ कहना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कुछ? हाँ मैं बताऊंगा अभी। हाँ नहीं लंबा तो नहीं, ये इनका सोचना है बेटा, यहां तो ये हो रहा है, माना कि यहां हो जाएगा, हर जगह नहीं होगा पर वो ध्यान रखना। हाँ एक बार ट्राई करके देख लो। इन्होंने क्या किया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा 3/2, साइन की वैल्यू 3 और कॉस की वैल्यू 9 4 5 9 4 हो रहा है। फिर ये हमेशा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और पहली बात तो ये अच्छी तरह समझ लो, ये साइन थीटा की वैल्यू नहीं है, ये रेशो है और यहां पे ये सेट हो रहा है।
हर जगह नहीं होगा ये सेट, सही है ना? तो जहां हो रहा है वहां आप कर सकते हो, ठीक है? अपन को वैल्यू ही तो पुट करनी है। चलो आ जाए भाई क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि कई बार करते हैं इसको फास्ट मोड में। 12 नंबर आ जाओ। P cos A इक्वल टू 2Q sin A एंड 2P cosec A माइनस Q sec A। चलिए सब लोग करके दिखाएंगे सब इसको। अब ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है, ये क्वेश्चन वो है जिन्होंने मेंस तक पहुंचा दिया उस बच्चे को। P cos A इक्वल टू 2Q sin A। P cos A इक्वल टू 2Q sin A। और 2P cosec A माइनस 2P cosec A माइनस Q sec A इक्वल टू 3। तो आपसे वैल्यू पूछी गई है, सर इसकी वैल्यू बताओ, P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर। हाँ जी, सब लोग अलग अलग आइडिया दो। हाँ कृष्णा फटाफट सब लोग अलग अलग आइडिया दो कि अलग अलग आइडिया क्या दिए जा सकते हैं। सोचो, थिंकिंग करो। P अपॉन, हाँ tan थीटा हो गया एक तरह से। P अपॉन 2Q इक्वल टू साइन A बटा कॉस A, यही ना? P की वैल्यू साइन A और Q की वैल्यू 2Q की वैल्यू कॉस A। P की वैल्यू साइन A और 2Q की वैल्यू कॉस A। साइन स्क्वायर और 2Q यानी 4Q स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, और आंसर क्या हो गया? 1। लो साहब, और भी फास्ट हो गया अब तो क्वेश्चन। हाँ जी साहब, मैंने कहा ना अपनी अपनी सोच है। क्लास में क्या होता है, हर बच्चे की अपनी सोच डेवलप होनी चाहिए कि सर जल्दी कैसे आए आंसर। यहां सीधा सीधा देखा, साइन ए बटा कॉस ए, साइन की वैल्यू P मानो, कॉस की वैल्यू 2Q मानो, खत्म। और आपको वैल्यू तो यही चाहिए ना, P स्क्वायर लगाओ 2Q स्क्वायर यानी कि 2Q यानी कि 4Q स्क्वायर, डबल करो स्क्वायर स्क्वायर 1, और आंसर मेरा क्या आ गया? देखा जाए तो दूसरी इक्वेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। चलें साहब, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कॉट थीटा इक्वल टू दिस, तो दिस इसकी वैल्यू बताओ। बस करना क्या है, आपके पास कॉट थीटा है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर बराबर, कम से कम 1 तो नहीं होता। चलो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, ये तो 1 हो गया। और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, और इधर देखो हो गया खेल, हो गया सेक थीटा, और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया? कॉसेक क्यूब थीटा। इससे ये गया सेक और कॉसेक, सेक और कॉसेक। सेक का मतलब क्या है? 1 अपॉन कॉस, और इसका मतलब क्या है? साइन। तो भाई साहब क्या हो गए? tan, और tan क्या हो गया? कॉट का उल्टा, और कॉट का उल्टा क्या हो गया? 3/4 आंसर। हाँ जी, वेरी इंटरेस्टिंग। कहीं कोई टेंशन वाला काम नहीं है क्या? कोई टेंशन वाला काम बताओ मुझे। कहीं कोई टेंशन वाला काम नहीं, सीधा 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 काम चल रहा है सब। काम क्या चल रहा है आप खुद देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, ये कॉसेक स्क्वायर, नीचे एक कॉसेक बच गया, ये क्या है? 1 है, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। नीचे एक कॉसेक है, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा को नीचे ले जाएंगे कॉस थीटा, कॉसेक थीटा को ऊपर ले जाएंगे साइन थीटा, ये क्या हो गया? tan। भैया ने क्या दे रखा है? कॉट, तो tan में क्या कर देंगे?
पलट देंगे। सारे क्वेश्चन कॉपी में होने चाहिए, ध्यान रखना सारे क्वेश्चन, ताकि लगना चाहिए हाँ सर काम किया है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्क कर रहे हैं अपन। चलें साहब, और यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। 13 के बाद आ जाएं 14। देखिए 14 क्वेश्चन देखा जाए तो 1 सेकंड 2 सेकंड का है। ये 58 है ना, काट दो। अच्छा दूसरे कलर से काटो, मजा आएगा। ये काट दो, ये भी काट दो, तो ये क्या हो गया 3/5, और ये क्या हो गया, और भाई साहब ये क्या हो गया, 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये। हाँ जी, कोई दिक्कत? वैरायटी सारी चल रही है, और जिसको ज्यादा हाई लेवल वैरायटी सीडीएस लेवल तक पहुंचना है वो मेरा वो लास्ट में जो सॉल्व वो है उनमें सॉल्व कर दे 350 क्वेश्चन, उनसे बाहर कुछ नहीं। क्लियर? चलो नेक्स्ट। देखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको वीडियो को पहुंचाना है। जो बच्चे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दाबें, ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे कमेंट करें, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो रात को 8 बजे कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।